अब जैसे अंडमान निकोबार में छोटी जगह है, लेकिन 1% वैट लगता है। आंध्र प्रदेश में 31% लगता है, असम में 24%, दिल्ली में 19%, हरियाणा में 18% से ज़्यादा, बिहार में 23.5%, छत्तीसगढ़ में 24%, गुजरात में 13%, उत्तर प्रदेश में 19.5%, तेलंगाना में 35%, बंगाल में 25%। मतलब इसको मैं थोड़ा सम कर देता हूं। कहीं पेट्रोल आज भी आपको 88-90 रुपए में मिल जाएगा, कहीं आपको पेट्रोल 110 रुपए भी मिलेगा। दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात ये थोड़े कम वैट लगाते हैं, ठीक है। आपने अंडमान का जिक्र कर ही दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, केरला और मध्य प्रदेश ये सबसे ज्यादा वैट लगाते हैं। नहीं तो यहाँ मैं पूछ रहा हूं, यहाँ कोई इकोनॉमिक मैन्यूवरिंग की इसका स्पेस नहीं है राज्य सरकारों के पास कि वो अगर कोई कुशन दे पाए सकते हैं ना, वही कर सकती हैं। एक्चुअली ये समझना चाहिए कि वैट जो है वो राज्य सरकारों के रेवेन्यू सोर्स तो वही है ना। उनकी हालात पहले ही खराब, हालात पहले ही खराब होते हैं, इसलिए वो वैट को कम करके, बहुत सारी जगह होता है कि वैट को कम करके ही, और बार बार जो होता है कि बीजेपी कहती है कांग्रेस सरकारों को कि भाई आप कर लो ना वैट कम। हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तो वो राज्य सरकारों के पास अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार अपना पैसा तो खर्च, मतलब उनका तो रेवेन्यू सोर्स ही वो है, और उनका शराब और दोनों चीजों में तो उसको कम नहीं करते। शराब का कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल का और जो वैट का प्रोडक्ट्स है, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसको कम करने तो बहुत, उसमें यही हो सकता है कि अभी चुनाव हो जाए मान लो कर्नाटक में, तो वैट कम कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, देखिए आज दूसरी बार दाम बढ़े हैं, लेकिन सर देखिए, अगर मान लें देश में अब अचानक 10% 10 रुपया बढ़ जाए या 15 रुपया बढ़ जाए, तो अब मैं कहूंगा कि ये बोझ डाला मैं बता रहा हूं आपको, दो बातें अभी तो आप 4% ही बढ़ाए। नहीं, इसको समझिए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि जो बात वो पहले कह रहे थे, लेकिन ये तो पूरी दुनिया को पता है कि वैश्विक संकट आने वाला है। और आप कहें कि नहीं, सरकार को नहीं पता था। सरकार, जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की या जो भी मेजर्स लिए गए हैं, जो पहले डाइवर्सिफिकेशन का हुआ, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, रूस के साथ, ईरान के साथ, और अमेरिका तक पहुंचकर भी, कनाडा तक भी पहुंच गए, तो इसका मतलब सरकार को वो पता है, जानकारी है। और ये जो कहा गया कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा पर मत जाइए, तमाम चीज़ें, वो भी तो उसी मेजर्स की तरह से है ना, तो सरकार भी उस पर कर रही है। राहुल जी को जो सवाल करना चाहिए कि क्या सरकार जो संकट है उससे निपटने में कामयाब है या नहीं है, और नहीं भी है तो वो क्या सुझाव दे सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है ना। विपक्ष के नेता अभी तक कामयाब है, जैसा राहुल जी ने कहा, अभी तक तो लगता है कि ठीक ठाक मैनेज किया है। और दूसरी बात, ये पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे ही, अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि वो बढ़ने वाला है, और वैश्विक संकट पूरी दुनिया भर में ये बढ़ा हुआ है। हमने कहा कि कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि डिलीवरेबल्स में हिंदुस्तान में कोई परेशानी नहीं हुई, ये भी एक बड़ी चीज। आप सोचिए, जब डिलीवरेबल्स नहीं होते, वो 3 दिन का हर चीज ने जिक्र किया, सप्लाई नहीं थी, तो फिर कितना तो वो तूफान हो जाता है कि उस बात को, तो डिलीवरेबल्स जब आपके पास होते हैं, अभी तक सरकार इसको मैनेज करके चल रही है। सवाल है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और इसको है ना, मैं थोड़ा सा हल्का समझता हूँ, मतलब माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर वो तो मतलब एक टिप्पणी से भी बचना चाहिए। खुद वहां विदेश में घूम रहे हैं, वो सरकारी काम पे गए। कमाल की बात है कि उसमें से विदेश यात्रा में चलिए और सब छोड़ दें, और अलग अलग जो हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर छोड़ दें, फलाना ढमाका, जो यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे हमने डील की है, वो डील भी वही है। वो डील और ओवरऑल अगर कहें पीएम जा रहे हैं, तो पीएम का जाना कोई वो ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा वो इससे घूम के आएंगे तो लौट के आएंगे। और मैं तो एक बात और बार बार कहता हूं, पीएम जो कह रहे हैं उस मैसेज को समझिए। कतई ये नहीं करना है कि सारा आना जाना और काम धाम बंद कर दीजिए, वो सब करना है। फिजूल खर्ची रोकनी है, यानी जहां आप अपनी कार निकाल के अलग से चले गए, उसकी बजाय क्या कुछ संभव है? क्या एक जगह जाने के लिए जो 4 गाड़ियों का काफिला चलता है, उनकी जरूरत खत्म हो सकती है? क्या जो ब्यूरोक्रेसी में किसी विभाग के एमडी के यहाँ, डायरेक्टर के यहाँ, फलाना के यहाँ जो 20 गाड़ियां उनके बच्चों से लेकर और घर परिवार नात रिश्तेदार तक ले जाती हैं, उन पे कुछ रोक लग सकती है क्या? ये ओवरऑल जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने का मसला है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, इकोनॉमी तो नहीं रोकेंगे ना। वो संकट और ना बढ़े, उसके लिए फिजूल खर्ची को रोक सकते।